क्या अमेरिका ताइवान को बचाएगा? एक ऐसे मुल्क को बचाएगा जिसे वो मानता नहीं है। जयशंकर, उनको मैं हमेशा अप्रिशिएट कर, बहुत उनको मैं दाद देता हूँ हमेशा। सर बिल्कुल। चाइना के साथ कहाँ पे क्वाड बन गई, फिर वो मशरिक वस्ता में उनको ले गए, उधर I2U2 को बन गया है, मतलब और इस दौर में भी वो जयशंकर लगे रहे। वो दरमियान में उन्होंने जितना कर सकते थे, और वो एक जगह जाके खड़े हो गए कि उन्होंने रशिया का ऑयल आखिर में कहा कि नहीं, हम रशिया से ऑयल लेंगे। अमेरिका एक छोटे से वक्त के लिए, एक होता है ना स्टंट होता है, खबर होती है, एक चीज होती है कि जी आपने बड़ी वाह वाह हो गई, सुभान अल्लाह, अच्छा जी बड़ा जबरदस्त हो गया, लॉन्ग टर्म के अंदर इसके असरात खराब होने जा रहे हैं। ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू। उसकी उसकी वजह यह है कि एक तो चाइना जो है वो लाइव ड्रिल्स, जिसमें उनके एयरक्राफ्ट्स, उनके जो है वो एयरक्राफ्ट कैरियर्स, उनके जहाज, जंगी जहाज जो है वो फ़ज़ाइया में, सबमरीन आगे पीछे, वो चारों तरफ से कई रोज़ के लिए वो ताइवान को घेर रहे हैं। यानी घेरने से मुराद ये कि यानी अगर आप ये मैप में देखें कि उनकी एक्सरसाइजेस किस तरह से हो रही हैं, तो ये एक्सरसाइजेस जो हैं वो एक मतलब चारों तरफ से, यानी जो यानी 5 जगहों पर ये हो रही हैं, 1 2 3 ऊपर और 5 या 6 जगहों पे वहां से जहाज अभी गुजर रहे हैं। उसको भी ब्लॉक कर सकता है चाइना, उसको भी ब्लॉक करेगा, लेकिन वहां से अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर ने गुजरना है, रोनाल्ड रेगन ने। तो अगर उनको ब्लॉक करते हैं तो यहाँ पे टेंशन जो है वो मजीद बढ़ती है माशी तौर पे, क्योंकि नैन्सी पेलोसी ने वहाँ पे मुलाकात की, ह्यूमन राइट्स के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनसे मुलाकात की। ज़्यादातर वो लोग थे जो हांगकांग से 2019 के बाद यहाँ ताइवान आ गए थे, या फिर कुछ ऐसी शख्सियात जो कि जेलों में रही हैं चाइना के, उनसे भी मुलाकात की है यहाँ पे। तो अब मैं सिर्फ आपको ये बताऊं कि अगर माहौल देखें ना, माहौल देखें तो जाहिर है कि चाइना का जो हमें मिजाज है वो वहाँ पे ग्लोबल टाइम्स को हम देख लेते हैं कि जो 8th है कि पेलोसी ने स्टेटस को चेंज कर दिया है विद प्रोवोकेटिव विजिट एक्सपोजेस US लॉन्ग टर्म मिसकैलकुलेशन। लेकिन एक तो ये उन्होंने बात की कि स्टेटस को बदल गई है, अब चाइना का ही हिस्सा है, चारों तरफ से आ गया चाइना के हिसार में, तो ताइवान जो है वो अब भी है। क्या अमेरिका चाइना को, ये तो बड़ी अच्छी बात हुई ना कि तस्वीरें आ गई, दौरा हो गया, सब कुछ हो गया। क्या अमेरिका ताइवान को बचाएगा? एक ऐसे मुल्क को बचाएगा जिसे वो मानता नहीं है। देखें, ये यूक्रेन नहीं है। यूक्रेन एक मुल्क ऐसा जो कि एक आजाद मुल्क, जो जहां के सफारत खाने पूरी दुनिया में मौजूद है, पाकिस्तान समेत, यूनाइटेड नेशंस का मेंबर है, उसको मतलब कई फोरम्स का रुकन है यूक्रेन, और यूक्रेन के साथ जंग छिड़ गई। तो ये तो आप समझें कि ये तो शी जिनपिंग को अंदरूनी दबाव का सामना है, शदीद किस्म का। जो वहाँ कौम परस्त है उनका भी दबाव है, उनका जो मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ऊपर बात हो रही है, और ये सेल्फ प्रेस्टीज जिसे कहते हैं ना, कि अपनी अपनी एक इज्जत का एक होता है कि मतलब अब वो क्या उन्होंने करना है, तो वो अब इसके ऊपर वो रिएक्ट करेंगे। अब उस रिएक्ट करने में क्या, देखें ताइवान भी जाहिर है कि लड़ेगा, ताइवान भी लड़ेगा, और उनका ब्लॉकेड होता है, उनकी पूरी इंडस्ट्री जो कि सेमी कंडक्टर्स वहां से आते हैं, बहुत बड़ी उनकी इंडस्ट्री है। बिल्कुल। तो उनसे भी मुलाकात की है नैन्सी पेलोसी ने, उनके जो बड़े CEOs हैं, उनकी बड़ी कंपनीज थी, उनसे भी मिली हैं। लेकिन सवाल ये है कि फिर ताइवान ने आज राब्ता किया है फिलिपीन के साथ, जापान के साथ, लेकिन जापान, फिलिपीन, कोई भी मुल्क ऐसी सूरत हाल में वहां पे ना जंग चाहता है और ना वो इस तसादुम का हिस्सा बनेगा। अमेरिका क्या करेगा, ये सवाल है। क्या अमेरिका, चाइना अमेरिका जंग भी नहीं होने जा रही, यानी इशू तो ताइवान। हमने देखा है कि अमेरिका का एक तारीख रहा है, भले हम इराक की बात करें या अफगानिस्तान की या फिर यूक्रेन की बात करें, अमेरिका ने कभी उस तरह से अपने इत्तेहादियों को सपोर्ट नहीं किया जिस तरह से करना चाहिए, या जिस तरह से जो पार्टनर्स होते हैं वो करते हैं। तो क्या आप समझते हैं कि ताइवान के मामले में भी अमेरिका डिफेंड कर पाएगा ताइवान को, या फिर चाइना के साथ वो जंग नहीं चाहता इस वक्त? नहीं, अमेरिका तो इंडिया के लिए नहीं आया। बिल्कुल सर। अमेरिका ने तो इंडिया के लिए बयान नहीं दिया कोई कि हम मजम्मत करते हैं, बस तशवीश का इजहार, और क्वाड और ये आगे पीछे दाएं बाएं, वो एक ट्रक की बत्ती है क्वाड, वो क्या है क्वाड खुदा जानता है, वो एक बहुत बड़ी ट्रक की बत्ती है। मतलब अमेरिकन को, मतलब जो शुरू में मतलब ये नहीं था कि अमेरिकी फौज उतर जाए वहां पर, चीन की फौज से लड़ना शुरू कर दे, लेकिन आप
अमेरिका का कोई चाइना इंडिया के साथ मुझे और ख़ास तौर पे देखें, अभी तो हालात खुदा का शुक्र है दुनिया उस बहरान से निकल गई है, लेकिन इंडिया जो है वो बहुत बड़े बहरान से गुजरा है। और मैं वहाँ पर इनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं जयशंकर, उनको मैं हमेशा अप्रिशिएट कर, बहुत उनको मैं दाद देता हूँ हमेशा। सर बिल्कुल।